माहौल रहेगा? प्रत्याशी नए जरूर हैं बरबीघा के लिए, लेकिन ये पुराने खिलाड़ी हैं। 2005 से ही जनता दल यू के मेंबर रहे। सिर्फ जीतेंगे ही नहीं बल्कि समूचे बिहार में एक रिकॉर्ड कायम करके जीते। यहाँ पांचों दल के लोग लड़ रहे हैं चुनाव। ठीक है, सिंबल जदयू का है। हम लोग जो पांचों दल हैं 243 सीट पर लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, और कहीं कोई इशू लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, क्या दिक्कत है? उनसे कोई असर एनडीए को नहीं पड़ेगा। एनडीए का जो वोट है वो फिक्स है, वो कहीं जाने वाला है। एनडीए के साथ हैं हम लोग। एनडीए के परिवार 5 भाई मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। संजय जी जीतूंगे? ये बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। बहुत बहुमत से हाथ करते हैं। हरा देंगे। हराने वाला कोई नहीं है, जिताने वाला सब लोग हैं। जो आप बात किए कि इसके पहले वाले विधायक जो खड़ा हो रहे हैं तो उनका क्या हश्र होगा, जो तो आरसीपी बाबू का आप देखिए रहे हैं क्या हश्र हुआ, और जो इनसे बिछड़े हैं उनका भी हश्र क्या देखिए रहे हैं, उससे भी बदतर हश्र इनका है कि बरबीघा उत्तर कोई दूसरा प्रत्याशी प्रचार करने के लिए भी मूव करेंगे। कोई नहीं। माहौल एकदम टाइट। माहौल तो इतना टाइट है कि कभी कोई सोचे होंगे नहीं कि ऐसा बरबीघा का क्षेत्र ऐसा रिजल्ट देगा। बरबीघा के जदयू प्रत्याशी कुमार पुष्पंजय जी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और अभी हम पहुंचे हैं, उनका चुनावी कार्यालय है, और यहाँ पे इंटैक्ट एनडीए हमको दिख रहा है। तमाम जदयू और बीजेपी के तमाम लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के रणनीति बना रहे हैं। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष से हम शुरुआत करते हैं। क्या मतलब पुष्पंजय जी आए हैं, नए प्रत्याशी हैं, आप लोगों के बीच भेजा गया है इनको, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? प्रत्याशी नए जरूर हैं बरबीघा के लिए, लेकिन ये पुराने खिलाड़ी हैं। 2005 से ही जनता दल यू के मेंबर रहे हैं। आस्थामा और अन्य क्षेत्रों में पटना में कार्य करते जा रहे हैं। हमारे नीतीश जी के जो कार्य पद्धति है उससे बराबर उसके हाथ से मिला करके चलते हैं। ये बरबीघा में चुनाव जीतने के लिए आए हैं। हम लोगों का प्लान है, हम कार्यकर्ताओं का, कि बरबीघा में सिर्फ जीतेंगे ही नहीं बल्कि समूचे बिहार में एक रिकॉर्ड कायम करके जीतेंगे। अब बरबीघा का नाम बिहार के मानस पटल पर अग्रिम रूप में रखा जाएगा। कैसे जीतेंगे? चुनौती कड़ी है। पुराने जो विधायक थे आपके वो भी निर्दलीय मैदान में उतरने। हाँ, तो पुराने प्रत्याशी का कार्यकलाप देखा गया है, हम लोग चख लिए हैं ना, तो इसलिए इनको टेस्ट करना बाकी है। अच्छा। तो सभी लोग इनको भी टेस्ट करेंगे, और उस क्रम में जब तक जितावेंगे नहीं तो टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि इनको अपार बहुमत से जितावेंगे, और इतना वोट से जितावेंगे कि बिहार में इनका नाम प्रथम में आ जाएगा। प्रथम में आ जाएगा एकदम निश्चित। चलिए देखिए, कौन बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं संजीत प्रभाकर जी, क्या कहिएगा? आपके पार्टी को टिकट नहीं मिला, यहाँ दुख नहीं है? देखिए, यहाँ पांचों दल के लोग लड़ रहे हैं चुनाव। ठीक है, सिंबल जदयू का है। हम लोग जो पांचों दल हैं 243 सीट पर लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, और कहीं कोई इशू नहीं है कि किस दल का सिंबल कहाँ है। पहले जब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक सब लोग, हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि हमारा दल लड़े, ये लोग भी प्रयास कर रहे थे कि हमारा दल लड़े, सब लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी बंटवारा किया उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पाँचों दल 243 सीट पर लड़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ भी पांचों दल मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सब कह रहा है बाहरी को भेज दिए। कहाँ बाहरी हैं? हमारा जो पिंजरी पंचायत है और चेरो जो है, सब तो एक खेत मिला हुआ, एक दूसरा का खंधा जो एक दूसरे में टैली है। बाहरी नहीं है। कहाँ बाहरी? पुष्पंजय जी हवा उड़ा रहा है सब। एकदम झूठे उड़ा रहा है। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए, हमारे बरबीघा में ही बहुत सारे लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं जो दूसरे जिला के हैं, हम मकान बनाए रह रहे हैं लंबे समय से, तो क्या वो बाहरी हो गए? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे, कहीं कोई बात नहीं। आज भी नॉमिनेशन था तो सभी क्षेत्र से और सभी वर्ग के लोग की जो उपस्थिति थी और उनके चेहरे पर जो रौनक था प्रत्याशी पुष्पंजय जी के आने के बाद, तो उनका रौनक देख करके लग रहा है कि यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, लेकिन कैसे होगी? आपके जो पूर्व विधायक थे निर्दलीय मैदान में हैं वो भी। देखिए, चुनाव लड़ने का तो सब लोग जो भी राजनीति में है, किसी पर कोई बंधन नहीं है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, क्या दिक्कत है?
उनसे कोई असर एनडीए को नहीं पड़ेगा। एनडीए का जो वोट है वो फिक्स है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए देखिए, कर्मठ जो है कार्यकर्ता नेता जदयू के हैं, विधानसभा के प्रभारी भी हैं, क्या क्या माहौल अब बना? क्या माहौल आज देखें हम तो लगता है पूरे बिहार में 43 विधानसभा में है ना, आज इनका नॉमिनेशन इतना भीड़ है कि मत पूछिए। और बिहार की आधी आबादी भी नजर बहुत आई, लगा कि मैंने नीतीश जो काम कर रहे हैं, जो महिला को किस तरह से आगे लावे, तो जो 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं पैसा, इससे उन लोग बहुत ही खुश है और चाहती है कि हम रोजगार करें। और जो मिशन नीतीश कुमार जी का है कि युवाओं के लिए, मैंने उनके पति और भाई के लिए जो यहाँ अपार संभावनाएं हैं कि उद्योग लगने की संभावनाएं हैं। और अभी आप पूछ रहे थे कि कैसे करें कि मैंने नीतीश जी पहले यहाँ सुदर्शन जी थे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उनका उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सर, उनका क्या हाल है पता कर लीजिए आप। नीतीश जी के जब हाथ है सर पे तो वो शहंशाह है, और नहीं तो गिद्दड़ से भी बेकार है वो, जान लीजिए। चलिए देखिए, नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए जो कुछ किया है, उसके बाद अशरफी मांझी जी जैसे कई नेता बिहार की गलियों में बिहार में घूम रहे हैं और विभिन्न पदों पे भी विराजमान हैं। अशरफी मांझी हैं, कहाँ रहेंगे आपका समाज? मेरा समाज एनडीए के साथ हैं। हम लोग एनडीए के परिवार 5 भाई मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। 5 गो पंडप होते हैं, इसको हम लोग पंडप मानते हैं और बहुत बहुमत से बरबीघा विधानसभा से हम लोग जिताने के काम करेंगे और रात दिन एक करेंगे अपना समाज को। जिस तरह से नीतीश कुमार दलित का विकास किया, अति पिछड़ा को एक भी बदलने के काम कोई नहीं करेंगे। सबके नीतीश कुमार जी रोजगार करने के लिए इस बार 10-10 हज़ार रुपये सभी को अकाउंट में पैसा दिए हैं। और इससे पहले भी 2-2 लाख रुपया दिए थे गरीब गुरबा को रोजगार करने के लिए। उसमें भी हमने संजय जी जीतून की नहीं, ये बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। बहुत बहुमत से हाथ करते हैं। हरा देंगे। हराने वाला कोई नहीं है, जिताने वाला सब लोग हैं। सब लोग जिताने वाला? हाँ, हराने वाला कोई है ही नहीं? कोई नहीं, हमारा जोड़ा में कोई नहीं है। कोई नहीं। देखिए, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं कि बदल गए? बदल गया शेखपुरा के। शेखपुरा क्या लग रहा है? देखिए, आपका भी कई पंचायत है इसमें। 2005 से ही नीतीश जी जिस पर छाप छोड़े हैं और जिस पर वो हाथ रखे हैं, 2005 से आज तक इस बरबीघा विधानसभा में उन्हीं का जीत हुआ है। और नीतीश जी से जो बगदा है उसका क्या हाल हुआ है वो तो आपको भी पता होगा। वो आदमी कहीं पानी पीने लायक नहीं बचा है। जो भी आदमी 2005 के बाद आज तक नीतीश जी से जो भी हटा और जो भी उनके क्रियाकलाप से अलग हुआ, वैसे व्यक्ति का यहाँ कोई जगह ही नहीं बचा है। और इसके पहले जो हमारे जो आप बात किए कि इसके पहले वाले विधायक जो खड़ा हो रहे हैं, तो उनका क्या हश्र होगा। जो तो आरसीपी बाबू का आप देखिए रहे हैं क्या हश्र हुआ, और जो इनसे बिछड़े हैं उनका भी हश्र क्या देखिए रहे हैं, उससे भी बदतर हश्र इनका होगा। इनका होगा। जी, सब लोग कह रहे थे बाहर में कि एनडीए भी खुश नहीं है पुष्पंजय जी का आने से। हम देख रहे हैं सब एनडीए है पूरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भी खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्याशी जो आए हैं, जो मतदाता इस क्षेत्र का है, उनसे आगे है, उनसे पहले वो आगे है। हाँ, इनकी इच्छा के लिए ये पीछे है, मतदाता आगे है। मतदाता आगे? हाँ, प्रत्याशी के लिए मतलब चाह रहा था कि इनके जैसा प्रत्याशी आए और हम लोग मतलब उनका तहे दिल से मदद करें। कम से कम चापाकल तो नहीं बांटेगा अपने कार्यकर्ता को, घर घर नहीं देगा? चापाकल बांटेगा किसी के घर। आपको पूरा जानकारी है इसका। किसी को घर में, किसी के घर में नहीं गाड़ेगा, अने चापाकल में कुछ बार्गेनिंग करेगा, है ना। इसीलिए इस आदमी का निश्चित रूप से चुनाव होना तय। विधायक फंडवा में कितना कमीशन था पिछल का? वो कमीशन के बारे में क्या पूछते हैं, गजब हाल है। हमारी सरकार है,
और हम अभी कमीशन के बारे में कहें। देखिए एक बात साफ है, जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी है ये विश्वव्यापी है, इसको आज तक कोई ने रोका है। अब भविष्य में अगर कोई रोक देता तो माई का लाल लेलीन हो जाएगा या अलग हो जाएगा कुछ दूसरा नीतीश कुमार। चलिए देखिए एक और छूट गए हैं इधर, क्या क्या माहौल है आपके तरफ? मेरे तरफ तो कोई प्रत्याशी इनके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। कोई नहीं। कोई नहीं, हमको उम्मीद भी नहीं लगता है कि बरबीघा उत्तर कोई दूसरा प्रत्याशी प्रचार करने के लिए मूव करेंगे। कोई नहीं, माहौल एकदम टाइट। माहौल तो इतना टाइट है कि कभी कोई सोचे होंगे नहीं कि ऐसा बरबीघा का क्षेत्र ऐसा रिजल्ट देगा। चलिए हम दिखा दिए। लोग कह रहे थे कि इनके आने से, पुष्पंजय जी के आने से कोई खुश नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए रात हो गया है और रात में सब लोग बैठ के यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं और तमाम लोग जो हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो या फिर युवा नेता हो, तमाम लोग जो है बैठ के पुष्पंजय जी के लिए रणनीति बना रहे हैं और बड़े नेता भी जो है पुष्पंजय जी की जीत के लिए लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का रुझान किस तरफ होता है और पुष्पंजय जी के साथ बरबीघा की जनता जाती है या नहीं जाती।